वीडियो यहाँ हमारे टाइमलाइन पे पड़ी है, लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ें आपको क्लियर करके दे कि कैप्शन और सबटाइटल में फ़र्क क्या होता है। सबटाइटल आपके किसी भी लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में तर्जुमा करना है। जस्ट अगर किसी को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, हिंदी, उर्दू में आप लोगों ने तर्जुमा करना है, तो उसको सबटाइटल बोला जाए। कैप्शन थोड़ा-सा एडवांस है, सबटाइटल से भी एडवांस है। वो अलग बात है कि आजकल लोगों ने इसको जस्ट ट्रेंड बनाया हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बनाया हुआ है, उसको समझ ही नहीं आता कि भई लोगों ने लिखा क्या हुआ है। लेकिन जिससे आप लोगों को ये समझ आएगा कि हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश कैप्शन आ रहा है वीडियो में। आप अगर कैपकट में जाके देखें तो एआई भी इसमें इमोजीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसका असल मकसद भी यही है कि इमोजीज़ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सबटाइटल में आप सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे, यानी अपने लैंग्वेज का तर्जुमा करेंगे, तो उसमें आप इमोजीज़ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। जब आप इमोजीज़ यूज़ करते हैं तो वो फिर कैप्शन बन जाता है। कैप्शन का मकसद ये होता है कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा, वो बहरा है, जैसे उसको दिखाई दे रहा है आपकी वीडियो, तो उसको भी ये समझ आ जाए, कैप्शन इसलिए होता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है, प्रोफेशनल लोग बना रहे हैं, प्रोफेशनल नाम बना रहे हैं उसका, जस्ट कि ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल ये होगा कि उसका असल मकसद उसमें नज़र आए कि हाँ, ये अगर ऐसा बंदा देखे कि उसको ये आवाज़ ना भी आए, तो उसको पता चले कि वीडियो में क्या चल रहा है और इस वीडियो का मकसद क्या है। लेकिन अगर हम मकसद भी अपना साथ रखेंगे कि वो भी खराब ना हो और आप लोगों को प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टाइल में भी दिखाऊँगा। बाकी टेक्स्ट को आप लोगों ने किस तरह से लेना है, और ऑटो कैप्शन अगर आपका काम नहीं करता, तो दूसरे एआई टूल के ज़रिए एक ही सेकंड में आप लोगों ने पूरा टेक्स्ट किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी अपने वॉइसेज़ को या वीडियो को किस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। आप लोग कहें कि भई इसने तो स्टार्ट में ही पूरा मसला बना दिया है। यहाँ पे मैं मेन्यू पे आ जाऊँगा, लेआउट पे आ जाऊँगा और वर्टिकल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो हम शॉर्ट्स बना रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, यहाँ पे हमें दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, क्योंकि कैपकट में मसला ये होता है कि ये लैग करता है। तो जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे है, तो ये आपके फ़ाइल का नेम है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं सिंपल। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा प्रॉक्सी, इसको आप लोगों ने ऑन करना है। यहाँ पे 720 आप रख सकते हैं, 540 आप रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर लो क्वालिटी हो जाता है। 720 आप रख के और सेव पे क्लिक करें, तो आपका जो टाइमलाइन होता है वो फिर इतना ज़्यादा लैग नहीं करता है। लैग करेगा क्योंकि कैपकट पीसी जो है वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लैग करता है। एक तो इसमें मसला ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। इन स्टिकर पे आप जाएँगे, टेक्स्ट पे आप जाएँगे, ऑडियो पे जाएँगे, तो वो लोड होती है। तो इस वजह से भी ये लैग करता है। यहाँ पे मैं इसको टाइमलाइन में ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे मेन्यू पे जाके मैं वर्टिकल सेलेक्ट कर दूँ। वर्टिकल आपका सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ से आप लोगों ने रेशो को भी यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स वाला सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये फुल एचडी साइज़ है आपका और ये इसका ओलेड है, 9:16 है और ये 16:9। अब मैं 9:16 को ही सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसकी रेशो जो है उस पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको आप ज़ूम इन करें, यहाँ से स्केल करें, मतलब कि स्केल आप करेंगे, बिल्कुल आप यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे ऊपर या नीचे कोई टेक्स्ट या बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं सेम किस्म का, तो वो भी फिर इतना बुरा नहीं लगता। जैसे कि मैं अपने शॉर्ट में यूज़ करता हूँ। मैं वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ज़ूम इन नहीं करता, ऊपर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और नीचे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप मेरा एक शॉर्ट चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं तो। मैं इसको ज़ूम इन कर देता हूँ। ये एक तो कॉपीराइट इश्यू इससे कम हो जाता है, वैसे नॉर्मली इस वीडियोज़ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये अपलोड हो चुकी थी यूट्यूब पे। आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं। आप जब सर्च करेंगे कि इमरान खान अबाउट द प्रॉफिट, तो आप यूएन भी सर्च कर सकते हैं। ये यूएन में इसने एक स्पीच किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा मेरे से बेहतर। यहाँ पे आप मीडियम सेलेक्ट करें तो तब लैग नहीं करता। लो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी आपको बहुत यहाँ पे टाइमलाइन पे आपका जो प्लेयर पैनल होता है या प्रीव्यू पैनल होता है, उसमें फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लो नज़र आता है। एक और आप काम किया करें कैप्शन के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे टिकटॉक के लिए आपने बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, वैसे ये सारी चीज़ें सेम होती है। मैं इंस्टा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा कि मैंने टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है। अक्सर हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, लेकिन जब फिर हम अपलोड करते हैं इंस्टा या टिकटॉक पे, तो वो फिर यहाँ पे जो आपका टाइटल है या आपके लाइक और कमेंट के बटन होते हैं, उसके नीचे आ जाता है, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ कैपकट वालों ने एक अच्छा फीचर दिया हुआ है, इसको आप यूज़ किया करें। अब हमें पता चला है कि भई हमने फेस से नीचे और यहाँ पे जो हमारा लोगो नज़र आएगा इंस्टाग्राम पे, उससे हमने ऊपर लिखना है। लिखना हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप कहेंगे कि भई इसने इतना लेक्चर दिया है, लेकिन एक-एक चीज़ समझाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बाद में बिगिनर्स को समझ नहीं आता कि भई हम क्या करें। वो इतना ख्वारी कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं और जब वो अपलोड कर देते हैं तो उस पे पानी फेर जाते हैं। तो आप उस पे पानी ना फेर जाएँ, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको 3-4 डुप्लीकेट ले लेते हैं। अल्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और अल्ट को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, इसको इस तरह से डुप्लीकेट करके ऊपर लेके जाना है। अब डुप्लीकेट मैं क्यों करूँगा, आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा।
यहाँ पे मैंने अपना जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिख दिया है, यानी एआई से कन्वर्ट किया है, लिखा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड समझने हैं, जैसे कि यहाँ पे इट इज़ है तो ये एक नॉर्मल सपोर्टिंग वर्ड्स है तो इसको हम अलग रखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, मतलब कि अहम वर्ड है, जो कि व्यूअर्स को स्क्रीन पे बड़ा नज़र आ जाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट है, एक अंडरस्टैंड है, तो इन दोनों को हम बड़ा रखेंगे। टू और दिस को अलग-अलग रखेंगे और इट इज़ को अलग-अलग रखेंगे। सबसे पहले मैं इट इज़ को कॉपी कर देता हूँ, या आप वहाँ पे से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ये छोटे-छोटे वर्ड्स आप लिखा करें, और जो बड़े वर्ड्स होते हैं इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड, ये आपको वैसे तो बिल्कुल सिंपल से नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर आपसे मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। जब आप वीडियो एडिट करते हैं, अपलोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे अक्सर कमेंट आ जाते हैं कि भई आपका ये वाला वर्ड, क्योंकि लोग आपकी प्रोफ़ेशनल काम नहीं देखते, आपसे एक गलती हो जाती है तो वो फिर उनको नज़र आती है। मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आ जाऊँगा, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ईज़िली सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे वीडियो का जो है वो मेरा स्केल थोड़ा-सा रॉन्ग हो गया, तो मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ और दोबारा से इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। बिल्कुल पेज पे आप ना करें, टॉप पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रेंडिंग होता है, आप अगर वीडियो में मकसद ये है कि व्यूअर्स को समझ भी आ जाए कि वर्डिंग इसमें क्या है, तो फिर आप लोगों ने पेज के नीचे रखना है और यहाँ पे नेम और लाइक वगैरह के दरमियान में रखना है ताकि वो नज़र आ जाए। एडिट्स का अब हम स्टाइल चेंज करेंगे थोड़ा-सा। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा स्टाइलिश रखें, बोल्ड और इतना ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये छोटे हैं, तो इसका मकसद इतना ज़रूरी नहीं है कि इतना बोल्ड नज़र आ जाए। जो अंडरस्टैंड है और इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोल्ड रखेंगे और सिंपल यहाँ से रिसेंटली यूज़ पे मेरे साथ ये वाला है, तो मेरे ख़्याल से मैं इसको यूज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा-सा छोटा भी हो जाता है, प्रोफ़ेशनल भी लग रहा है, तो मैं इसी को यूज़ कर देता हूँ। वैसे आप इस तरह का भी कोई यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, मकसद भी इसका ख़राब नहीं होना, हम छोड़ेंगे नहीं इसको कि भई इसका मकसद, जो वीडियो का मकसद है कि लोगों को समझाना, तो वो इसका ख़राब ना हो। अब हम नेक्स्ट पे आएँगे, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे इम्पोर्टेंट को, टू हम खुद ही लिख लेते हैं, अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी कर देते हैं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई बिगिनर यहाँ पे आया हुआ है, तो उसको साथ-साथ में समझ भी आ जाए। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और कोई बोल्ड मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। और सिंपल सा सेलेक्ट कर देता हूँ। साइन सिर्फ़ आप सेलेक्ट किया करें बोल्ड के लिए, आप सिर्फ़ सेलेक्ट ना किया करें। मैं नीचे चला जाता हूँ और यहाँ से मेरे ख़्याल से ये वाला बेस्ट रहेगा। आप खुद ट्राई किया करें, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट किया करें किसी भी ट्यूटोरियल को। अब इसका जब हम कलर चेंज करेंगे, इस पे हम ग्लो डालेंगे, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ये डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पे अब हम तीसरा वाला सेलेक्ट कर देते हैं और ये इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, यहाँ पे टू है तो मैं सिंपल लिख देता हूँ टू, और 2 का भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये वाला मैं रख देता हूँ, यहाँ पे आगे मैं थोड़ा-सा इसको नीचे रख देता हूँ। अब इसको बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे एक और टेक्स्ट मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे नीचे आप जाएँगे, तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से आप एक्स और वाई पोज़ीशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। अंडरस्टैंड को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। वैसे ऑटो कैप्शन मैं भूल गया मैं आपको बताया था कि ऑटो कैप्शन मैं आपको स्टार्ट में दिखाऊँगा, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ, लास्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर याद रहा, नहीं रहा तो नेक्स्ट वीडियो में ऑटो कैप्शन आप लोगों को 2 आप लोगों को अलग दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक रोनाल्डो वाली वीडियो, एक मोदी जी वाली वीडियो। मैं तीनों वीडियो को इसी थंबनेल में लगा दूँगा, तो अगर आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो वो तीनों आप लोगों को समझाऊँगा। ऐसा नहीं है कि थंबनेल में मैं एक चीज़ दिखाऊँ और सिखाऊँ मैं एक और चीज़। ये वाला भी मैं थंबनेल में लगाऊँगा, 2 और लगाऊँगा, वो भी आप लोगों को ट्यूटोरियल में समझाऊँगा। वो एक ही में रख लेंगे, वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, प्रोफेशनल भी लगते हैं और सिंपल भी। यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ये भी चूँकि एक लंबा वर्ड है, तो इसको भी हम इतना बोल्ड भी नहीं रखेंगे और इतना ज़्यादा स्मॉल और सिरप भी नहीं रखेंगे, sans सिरप रखेंगे। sans सिरप और सिरप में डिफरेंट ये होता है कि sans मतलब कि नन, ये एक पता नहीं किस लैंग्वेज का वर्ड है। सिर्फ़ वो पॉइंट्स होते हैं जिसके टेढ़े-मेढ़े एजेस होते हैं, और sans सिर्फ़ sans का मतलब है नन, मतलब कि नहीं, उसके टेढ़े-मेढ़े एजेस नहीं होते। तो अब sans सिर्फ़ और सिर्फ़ आप समझे, इस पे आप स्टडी थोड़ा-सा करें, ताकि अगर मैं वीडियो में कहूँ या कोई भी आप वीडियो देखें उसमें sans सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड यूज़ हो, तो आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे ये आपका नॉन सिरप है और sans सिरप है, सॉरी मैंने डायरेक्ट तर्जुमा बता दिया आपको, और ये सिरप है आपका। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से सिरप ही अच्छा लग रहा है, तो मैं सिर्फ़ ही यूज़ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट किया करें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब इसका हम कलर चेंज करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा-सा डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं दिस, और मैं इसको भी नीचे लेके आ जाता हूँ।
अच्छा, आप कहें कि इसने वीडियो पास की हुई है, ये इसी वीडियो एडिटिंग के लिए वैसे मैंने टाइपिंग मास्टर सीखी है स्पेशली, क्योंकि एक-एक लफ्ज़ आप लिखेंगे और इस तरह से देखेंगे तो आप टाइपिंग मास्टर डेली आप 15-20 मिनट टाइपिंग मास्टर करेंगे। 3 मिनट आप कोई भी टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं या आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, वो फ्री होते हैं, तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 मिनट, 30 मिनट आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे स्टार्ट में 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आपकी उँगलियाँ थक जाती हैं। फिर आपको कीबोर्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप अपना स्क्रीन देखेंगे और आप टाइप करेंगे। आप प्रैक्टिस करें, जस्ट 15 डेज़ आप प्रैक्टिस करें, मेरी ये बात मानें, फिर 15 डेज़ बाद आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, आपको इतना मज़ा आएगा इस यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका हम स्टाइल चेंज करेंगे और टू के साथ रखेंगे या इट इज़ के साथ रखेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करने। वीडियो का जो मकसद है, वो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। इस वीडियो का मकसद क्या है? एजुकेशन। तो कोई भी क्लाइंट आपको वीडियो देता है, उसका एजुकेशन अगर मकसद है, तो इतने ज़्यादा स्टाइलिश आप लोगों ने यूज़ नहीं करने कि अगर कोई वर्ड रीड कर रहा है, तो उसको समझ भी ना आए कभी इसने क्या लिखा है। तो हम नीचे जाएँगे यहाँ पे और वैसे हमने ये यूज़ किया है, तो मेरे ख्याल से टॉप पे यूज़ हुआ होगा, जिसको हम ऐसे रखेंगे या इट इज़ जैसा ही रख लेते हैं, सिंपल सा रख लेते हैं। जैसे काफ़ी सिंपल मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जस्ट आप लोगों को समझाना मकसद है, मैं अंडरस्टैंड को भी थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे और इसको हम अलग से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर आपको नज़र नहीं आता, तो यहाँ से आप इसको ज़ूम इन भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं ज़ूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना ज़्यादा भी आप एक-दूसरे में ना चिपकाइए। यहाँ पे अगर आप ये डी देखें और ये वाला डी देखें, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है। लेकिन ये इतना बुरा नहीं लग रहा, तो अगर बुरा नहीं लग रहा तो रहने दें आप, क्योंकि आपका एरिया मेरे ख़्याल से छोटा कवर होना चाहिए। नीचे आपके लाइक बटन होते हैं, टाइटल वगैरह होता है, तो उससे अगर आप नीचे लेके आएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बेहतर है कि आप इसी तरह से रखें। मैं इसको वापस ज़ूम आउट कर देता हूँ। और अब यहाँ से हम इसका चेंज करेंगे कलर। इम्पोर्टेंट काम है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ये रखेंगे येलो और यहाँ पे थोड़ा-सा शार्प येलो। वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे या आप जो भी कलर यूज़ करेंगे तो उसका यहाँ से कोड याद रखा करें या कॉपी किया करें। मैं अगर यहाँ से ये वाला यूज़ कर देता हूँ, ये वाला येलो, और इसका मैं कोड कॉपी कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी करके। अब मैं जब अंडरस्टैंड पे जाऊँगा, अंडरस्टैंड का मैं कलर अगर चेंज करूँगा तो ये दोनों बिल्कुल सेम लग जाएँगे, तो हम दिस का सिर्फ़ चेंज करेंगे, अंडरस्टैंड का हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कोड यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल वी करके कॉपी कर देता हूँ और सिंपल आपका एंटर कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे दिस का भी सेम कलर बन गया जिस तरह से हमने इम्पोर्टेंट कर रखा था। अब हम इसको करेंगे एनिमेट, लेकिन एनिमेट करने से पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल प्लस दबाऊँ और यहाँ पे थोड़ा-सा आगे लेके आ जाऊँ, तो ये देखिए स्पीच यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मैं इसको प्ले कर देता हूँ, लेकिन इसका मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस में इसका ना रखूँ, क्योंकि वैसे ना हो कॉपीराइट वगैरह आ जाए, तो मेरी पूरी क्वारी जो है वो 30-40 मिनट के ट्यूटोरियल में बना लूँ, अपना गला ख़राब कर दूँ, फिर उस पे कॉपीराइट आ जाए, मुझे दोबारा बनाना पड़े या चैनल में कोई मसला आ जाए। तो मैं यहाँ से जस्ट अपना खुद का चेक कर देता हूँ। यहाँ तक इसने बताया है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और सबको इस तरह से ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद अब आप लोगों ने एक-एक वर्ड एडजस्ट करना है। इट इज़, तो इट इज़ के बाद इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट को मैं इस तरह रखूँगा, टू को डायरेक्ट यहाँ पे रखूँगा और अंडरस्टैंड को थोड़ा-सा आगे लेके अब हम जाएँगे, मैं अगर इसको प्ले It कर is देता हूँ, important to तो understand. ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक-एक वर्ड्स आ रहा है और अपने सीक्वेंस में आ रहा है। जो पहले वर्ड्स होता है वो पहले आता है, जो बाद में होता है वो बाद में आता है। तो आप इसी तरह से आपने रखना है अपने कैप्शन को या अपने सबटाइटल। मैं यहाँ पे एनिमेशन पे आ जाऊँगा। एनिमेशन में आने के बाद आपको इन और आउट शो होते हैं। इन का मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे टेक्स्ट का स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे मैं इन वाला अप्लाई करूँगा। जब यहाँ पे लास्ट में आएगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कोई एनिमेशन अप्लाई हो, यानी ये इट इज़ अगर यहाँ से आए, तो फिर या इस साइड पे जाए और आउट हो जाए, तो फिर आप आउट में जाएँगे और ये वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैरोट में कुछ ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा है, मेरे ख़्याल से नेट में चेक कर देता हूँ, नेट भी कनेक्ट है, लेकिन अनफ़ेवरेट हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, मैं आप लोगों को सर्च करना भी सिखा दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इट इज़ यहाँ से बस थोड़ा-सा नीचे आ जाए और शो हो जाए। तो डाउन, यहाँ पे सिंपल हम सर्च करेंगे डाउन, काफ़ी सारे डाउन यहाँ पे आपको आ जाएँगे। अब जो भी डाउन आपको पसंद आ जाए, जैसे कि ये वाला, ये देखिए मैंने इसको पेरोट में ऐड भी किया था, मैं दोबारा पेरोट में ऐड कर देता हूँ। और ये वाला भी अच्छा है, स्लाइड डाउन है और ये शो डाउन है, तो मेरे ख़्याल से दोनों अच्छे हैं। ये वाला जो है, ये देखिए इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है और नीचे आ जाता है, तो ये वाला मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगता है।
तो इसको हम It अप्लाई is कर important. देते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब आप डायरेक्ट ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अगर ज़्यादा ऊपर से आ रहा है तो आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई इतना मसला नहीं है, इसके मुँह पे नहीं जा रहा, आपके सब्जेक्ट पे मुँह पे नहीं जा रहा। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट पे अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट पे हम थोड़ा-सा आगे अप्लाई करेंगे। अगर ये ऊपर से आ रहा है, तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड से आना चाहिए। तो मैं एनिमेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, डाउन हमने सर्च किया था, हम लेफ्ट सर्च कर देते हैं। लेफ्ट या राइट सर्च कर देते हैं। राइट पे जाना चाहिए, तो मैं राइट सर्च कर देता हूँ। अब ये देखिए शो राइट, बिल्कुल हमने ठीक सर्च किया है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ Important. और ये देखिए ये अब इस तरह से राइट की तरफ जाएगा। 2 को हम सेम रखेंगे जिस तरह के हमने एट इज़ रखा था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और पेवरेट में मैंने रखा था, मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेवरेट और ये वाला छोड़ा हूँ, तो इस पे हम अप्लाई Important. कर देते हैं। अब अंडरस्टैंड मैं चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि ये वाला ऊपर से आ रहा है, ये वाला राइट की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर से आ रहा है, तो इसको हम डिफरेंट रखेंगे। तो मैं यहाँ से अप सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये अप आ रहा है, तो मैं अप जब सर्च करूँगा तो यहाँ पे अब आपके पास काफ़ी सारे आ जाएँगे। स्लाइड अप या पुल अप, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा एनिमेशन में डिफरेंट है, तो मैं पुल अप ही सेलेक्ट कर देता हूँ। अंडरस्टैंड पे अब मैं क्लिक कर दूँगा, ओह सॉरी, मैंने पहले क्लिक नहीं किया था, अब मैं अप्लाई कर देता हूँ। Important to understand. अब अगर इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। ये देखिए ये ग्लिच होता है कैपकट का। अब अप्लाई हमने इस पे कर लिया है, लेकिन नहीं हो रहा है अप्लाई, तो हम क्या करेंगे कि हम आगे चले जाएँगे। इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। दिस को हम एनिमेट करेंगे और दिस को इस तरह से एनिमेट करेंगे कि ये लेफ्ट साइड पे आ जाए, यानी राइट साइड से ये निकल के लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो अब हम इसके लिए सर्च करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट है, तो इसी को हम अप्लाई कर To देंगे, understand. ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इतना मैं ज़्यादा समझाता हूँ मेरे ख़्याल से। मुझे इतना नहीं समझाना चाहिए, आप लोगों भी तंग आ जाएँगे, वही छोटा-सा ट्यूटोरियल है और इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसको यहाँ पे टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो आपकी वॉइस है, यहाँ पे आप देखिए आपको नज़र आएगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मेरे ख़्याल से, मैं वीडियो को भी ज़ूम कर दूँगा एडिटिंग में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑडियो के, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है और फिर यहाँ से एक और ऑडियो स्टार्ट हुई है, मतलब कि इमरान खान बोल रहा है यहाँ से। तो अब हम यहाँ तक इन सबको एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं ये डिलीट हो जाएँगे। अब ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है ये वाली जगह, कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि व्यूअर्स को ये वाला हमने इतनी ख्वारी की है, इनको थोड़ा-सा नज़र भी आ जाए कि भई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा लिखा हुआ है या कैप्शन लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम नेक्स्ट जाएँगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हमारा काम बिल्कुल ईज़ी हो गया। अगर आप लोगों ने सेम स्टाइल रखा, जैसे कि इस वीडियो का मकसद है एजुकेट करना, तो हम सेम स्टाइल रखेंगे, सेम कलर रखेंगे। अगर आप लोगों ने प्रोफेशनलिज़्म डालनी है, सॉन्ग्स वगैरह के हैं, तो आप डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा आगे जाऊँगा, बल्कि आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है स्पीच, तो मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दूँगा यहाँ पे। अब पेस्ट हो गया, लेकिन हम इसको एडजस्ट करेंगे। एनिमेट ऑलरेडी ये हो चुके हैं, जस्ट हम लोगों ने टेक्स्ट इसमें चेंज करना है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि हमने किस चीज़ को बोल्ड रखना है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रोपेट, क्योंकि सारी जो स्पीच है वो प्रोपेट पे है। यहाँ पे लोगों को समझाना कि प्रोपेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम प्रोपेट को बोल्ड रखेंगे, बड़ा रखेंगे, ताकि व्यूअर्स को समझ आ जाए कि इस पे बात हो रही है। थर्ड को भी हम बोल्ड रखेंगे और थोड़ा-सा ज़ूम इन करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है कि प्रोफेट हमारे दिलों में है, तो यहाँ पे हम इसको भी बोल्ड रखेंगे। और द लिव्स इन आवर, इसको आप अलग-अलग रख सकते हैं या इन आवर को अलग रख सकते हैं, लिव्स को अलग रख सकते हैं और द को अलग रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो पॉज़ कर दूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। छोटा-सा 2 क्लिप आपको लोगों को समझाने हैं, बाकी आप खुद अपना लिख सकते हैं। जस्ट आप लोगों को समझाना था, कंसेप्ट क्लियर करना था। आप साथ-साथ में प्रैक्टिस किया करें, जब आप 30-40 वीडियोज़ बनाएँगे तो फिर कोई भी कैप्शन आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। टेक्स्ट यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आप लिख भी सकते हैं, ऑटो कैप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो कैप्शन आपका वर्क नहीं करता, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा-सा नीचे रखेंगे ऐसे, ताकि थोड़ा-सा स्टाइलिश लगे। आवर को यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ, इन आवर को, बल्कि मैं यहाँ पे इसको लेके आ जाता हूँ और प्रोपेट को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, प्ले नहीं करता, सीटीआई मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा-सा आगे इस तरह से लेके चला जाता हूँ। जी देखिए,
अब हर्ट हमारा यहाँ पे अंदर चला गया था, तो मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि ये दिखे, और थोड़ा-सा इसको ऊपर कर देते हैं। इतना ज़्यादा स्पेस अगर आप इसमें रखेंगे तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता। अब इसका स्टाइल आप अलग रख सकते हैं, इमेज आप अलग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो वीडियो का मकसद है, वो ख़राब ना हो जाए, आप लोग को समझ भी आ जाए। वीडियो का असल मकसद होता है। देखिए, जब आप क्लाइंट को ये समझाते हैं कि भई आपकी वीडियो का ये मकसद है, तो ये मकसद भी मैंने इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है, मतलब कि पुट किया हुआ है, लोगों को समझ भी आ जाएगा और आपका स्टाइलिश भी हो जाएगा। तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। अगर आप ऐसे कोई चीज़ लिखे कि वो समझ ही ना आए, तो फिर वो कहेगा कि भई ये किस तरह का एडिटर था। अब हम इसमें ग्लो डालेंगे। ग्लो आप किस तरह से डाल सकते हैं, एक तो सबको आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे जितने भी आपके हैं, टाइमलाइन पे मैं कंट्रोल माइनस कर दूँगा, जितने भी आपके यहाँ पे हैं, तो आप इन सबको सेलेक्ट करें और अल्ट जी या राइट आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्रिएट कंपाउंड पे क्लिक करेंगे। कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अगर आप लोगों ने एक वर्ड पे अप्लाई करना है, तो वो किस तरह से अप्लाई करना है, और सब पे अप्लाई करना है, तो वो किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो आप लोगों को समझाऊँगा। मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और क्रिएट कंपाउंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया और ये अब अलग होंगे, इस पे आप अलग-अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने अगर एक वर्ड पे अप्लाई करना है, तो उस पे राइट क्लिक करेंगे, उसका भी आप लोगों ने कंपाउंड बनाना है, तब उस पे अप्लाई होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इफ़ेक्ट में जाके मैं ग्लो सर्च कर देता हूँ। ग्लो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो ग्लो 2 है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये एजेस ग्लो है, तो एजेस का कोई यहाँ पे मकसद है ही नहीं। मैं ग्लो 2 यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि आपका यहाँ पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन ग्लो आपका बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल लगता है। तो आप इसको थोड़ा-सा कम करें और आप साइज़ भी इसका थोड़ा-सा कम करेंगे। तो ये देखिए, मेरे ख़्याल से बेस्ट है ये। अब हम इसको प्ले करेंगे। अच्छा, अंडरस्टैंड हमने यहाँ पे एनिमेट नहीं किया था क्योंकि वो ग्लिच था। तो अब यहाँ से मैं कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ और दोबारा से कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ। इफ़ेक्ट यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे और अनकम्पाउंड कर देंगे इसको। इसको आप अनकम्पाउंड कर सकते हैं, आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं यहाँ पे अनडू कंपाउंड आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरस्टैंड पे आके एनिमेशन पे जाके हम इसको एनिमेट कर देंगे। इसका था नीचे से, अच्छा अब यहाँ पे पुल अप है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, इसका हम थोड़ा-सा जगह चेंज कर लेते हैं और अब इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। understand ये अगर वर्क नहीं करता तो हम स्लाइड अप इस पे अप्लाई कर देते हैं। स्लाइड अप भी अगर अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि कैपकट को क्लोज़ एंड ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये अप्लाई ही नहीं हो रहा है इस पे। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, दोबारा हम इसको लेके आ जाते हैं और मैं क्लिक करके एनिमेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, फ़ेवरेट में मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो where अब जब ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब दोबारा सर्च कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ। where ये वाला अप्लाई ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको मैं आप लोगों को एक आपका एक और अहम यहाँ पे आ गया। इसका जो ये नहीं एनिमेट हो रहा था, वो ये था कि भई आप लोग इसको समझाएँ कि अगर ये एनिमेशन अप्लाई नहीं हो रहा या आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, तो अपना किस तरह से एनिमेट करना है। तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको एनिमेट कर देता हूँ, वैसे आप दूसरा कोई अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप अपना एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं। टेक्स्ट पे बेसिक पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूँगा। की फ्रेम मैंने लगा दिया स्टार्ट में और मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूँगा यहाँ पे। अब मैं थोड़ा-सा आगे आ जाता हूँ यहाँ तक और इसको अब हम ऊपर लेके जाएँगे। ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे मैं -400 अगर कर देता हूँ, तो अब ये थोड़ा-सा ऊपर चला जाएगा। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे और अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे। अब ओके हो गया ये। ठीक हो गया सी। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, तो मेरे ख़्याल से इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा आगे लेके आ जाता। ये देखिए। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, लेकिन इसका वॉइस मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ। यहाँ से इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। इसको अभी प्ले कर देते हैं। ये देखो। इसको आप थोड़ा-सा ईज़ इन, ईज़ आउट अप्लाई करेंगे। यहाँ से राइट आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ईज़ आउट या सिंपल आप ईज़िंग अप्लाई कर सकते हैं इस पे, ईज़िंग। ये देखिए। तो इस तरह से आपका ये एनिमेशन बन गया। आप कंपाउंड क्लिक करें और सेम ग्लो आप उसमें डालें, वो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखाया है। एक वर्ड पे आप लोगों ने डालना है, तो यहाँ पे आप कंपाउंड करें इसको। कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पे आप सिंपल इसमें ग्लो डालें।
अब आपका प्रोपेट वर्ड जो है वो ग्लो करेगा, बाकी ग्लो नहीं करेंगे। इसका भी हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं और ये भी कम कर देते हैं। इस तरह से आपका ये कैप्शन बन गया है। अब ऑटो कैप्शन किस तरह से होता है, मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ स्टार्ट में। जब आप अप की प्रेस करेंगे एरो की तो ये डायरेक्ट स्टार्ट में चला जाता है। यहाँ पे आप कैप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्शन में डायरेक्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट होता है, मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑन करें तो हमें सुनाई देगा कि वीडियो में क्या है और कौन सा लैंग्वेज है। मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जनरेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है तो ये जल्द आपको कैप्शन क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें एआई का कमाल, आप देखें कि ये देखिए यहाँ से स्पीच स्टार्ट हुई है, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो अच्छा, अनम्यूट ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये ट्रैक नज़र आए ऑडियो का। यहाँ से यहाँ पे स्पीच है तो इसने टेक्स्ट भी यहाँ पे रखा है। यहाँ से यहाँ पे है तो टेक्स्ट इसने यानी जहाँ पे वॉइस है उसने वहाँ पे ही आपका टेक्स्ट रखा है। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। नीचे नहीं, सॉरी, आगे थोड़ा-सा चला जाता हूँ और यहाँ पे द प्रॉफिट लिव्स इन आवर हार्ट्स, मतलब कि इंग्लिश में एक ठीक काम करता है, लेकिन जब आप उर्दू, बंगाली या दूसरी लैंग्वेजेज़ में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फिर थोड़ा-सा आप लोगों को मसला आ सकता है। दूसरा मसला ये है कि अब इसको आप लोगों ने एक-एक लाइन में फिर कन्वर्ट करना है, तो इससे बेटर है कि आप अपना खुद का लिखिए अगर आपकी शॉर्ट रील्स वगैरह है। अगर कोई बहुत ही लंबी वीडियो है तो फिर सिंपल आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और फिर एक-एक वर्ड को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैप्शन पे आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक-एक यहाँ पे नज़र आ जाएगा, प्लस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आप जाएँगे तो यहाँ से इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल मैं प्रॉपर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, नीचे में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अपना रेड या जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। मैं येलो जैसे कि मैंने पहले सेलेक्ट किया था, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ येलो। और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड आप किस तरह से कर सकते हैं, स्केल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्केल से आपका पूरा टेक्स्ट होगा। आप फ़ॉन्ट पे जाएँगे, फ़ॉन्ट साइज़ पे, फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज करेंगे तो आपका सिर्फ़ प्रॉफिट जो है वो ज़ूम हो जाएगा, बाकी आपके एज़ इट इज़ जिस तरह से हैं वो उस तरह से हो जाएँगे। लेकिन जो कस्टमाइज़ेशन आप अपने वाले में कर सकते हैं, वो इस तरह इसमें नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें फिर टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को एडिट करके दिखाया। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं येलो और वाइट। यहाँ पे एक-एक वर्ड वो जो है वो कलर चेंज होता है और इस तरह से आता है, टाइप राइटिंग इफ़ेक्ट होते हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल इसमें होते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब मैंने इसको म्यूट किया हुआ है, डायरेक्ट ऑटो जनरेट वाला स्टार्ट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे एज़ इट इज़ ऐसे ऐड हो जाएँगे आपके। तो अगर आप लोगों की ब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके उसको ऑटो जनरेट कर सकते हैं। इंग्लिश का आपका है, उर्दू का है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमने एडिट किया था यहाँ पे टेक्स्ट जो ऑटो जनरेट हुआ। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी। नेक्स्ट वीडियो लंबी नहीं होगी, उसमें हम 2 कवर करेंगे, 2 स्टाइल। एक आपका बैकग्राउंड जो रेक्टेंगल्स होते हैं, सर्कल होते हैं, उसको किस तरह से आप लोगों ने एनिमेट करना है, उसपे ऊपर टेक्स्ट किस तरह से एनिमेट करना है। उसमें बिगिनर्स के लिए कोई ट्यूटोरियल नहीं होंगे कि आप लोगों ने ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, क्लाइंट का काम कैसे करना है, वीडियो का क्या मकसद है। उसमें डायरेक्ट बस कैप्शन लगाएँगे, आप लोग समझूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से कैप्शन लगाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।